इस वीडियो में हम देखेंगे इज एम आर प्लस अबाउट टू का प्रयोग। पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में बाला है, बाली है, वाले हैं आदि शब्द आते हैं। इनको बनाने का हमारा तरीका है, सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव रूल। सब्जेक्ट लगाना है हमें और सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर और इज एम आर की तुरंत बाद हम लगाएंगे अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आइए हम ये समझ लेते हैं कि हमें इज एम आर किस तरीके से लगानी है। तो यदि हमारे वाक्य का कर्ता मैं है और मैं की स्पेलिंग हम लगाते हैं आई और आई के साथ हम से प्रयोग करते हैं एम का। उसी प्रकार हम, तुम और वे। हम की स्पेलिंग वी, तुम की स्पेलिंग होती है यू और वे की स्पेलिंग होती है दे। इनके अलावा कोई भी हमारा बहुवचन करता हो, यानी जिस पे छोटी है की मात्रा यही चंद्र बिंदी लगी हो, वो भी हमारा कर्ता बहुवचन हो जाता है। जैसे कि लड़के, लड़कियाँ, चिड़ियाँ, ये मात्रा लगने से भी हमारा कर्ता बहुवचन होता है। तो इनके बहुवचन कर्ता के साथ और हम, तुम और वे के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। इसके अलावा यदि किसी के नाम से वाक्य की शुरुआत होती है, सीता, गीता, शोभन, मुनि, यदि किसी का नाम है यानी कोई चीज़ एक है और इसके अलावा एक वह शब्द भी होता है, वह भी शब्द हमारा एक वचन में आता है, लेकिन वह शब्द की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। जब हम लड़के की बात करते हैं तो वह की स्पेलिंग ही लगाई जाती है, जब भी हम किसी लड़की की बात करते हैं तो वह की स्पेलिंग सी लगाई जाती है। तो किसी नाम के साथ, वह के साथ और एक वचनकर्ता के साथ हम प्रयोग करते हैं इज का। हम देखते हैं वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो पहला वाला वाक्य हमारा, रेलगाड़ी आने वाली है। लास्ट में आया वाली है, हमें कुछ नहीं करना, बस इज एम आर के बाद अबाउट टू का केवल प्रयोग कर देना है। तो रेलगाड़ी की, ट्रेन, TRAIN, रेलगाड़ी यहाँ पर एक है तो हम लगाएंगे इज और इसके तुरंत बाद लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू और पीछे से नंबर से बनाएंगे तो आने की स्पेलिंग कम। तुम्हारा वाक्य बनेगा ट्रेन इज अबाउट टू कम। दूसरा वाक्य हमारा, कुत्ता गली में भौंकने वाला है। कुत्ता है तो एक है, यदि हम पे कुत्ते करते तो वो ज़्यादा हो जाता। तो डॉग इज अबाउट टू, इज एम आर के तुरंत बाद अबाउट टू लगा देना है। अब पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे तो पीछे से पहली मीनिंग मेन वर्ब है हमारी भौंकना। भौंकना की होती है बार्क, BAR के बार्क, में की स्पेलिंग इन और गली की द स्ट्रीट, STREET। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक और नकारात्मक का मतलब होता है कि हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तब हम बनाने का रूल होगा हमारा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर और इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का और उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आइए उदाहरण से देखते हैं। कुछ लड़के मैदान में मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो इसमें करता है हमारा कुछ लड़के, तो सम और बॉयज़, सम बॉयज़। अब कुछ लड़के यानी कि ज़्यादा हैं, बहुवचन हैं, तो हम लगाएंगे इनके साथ आर और नहीं जब दिया है तो आर के बाद नॉट। सम बॉयज़ आर नॉट, उसके तुरंत लगाएंगे अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पीछे से जब बनाना प्रारंभ करेंगे तो पीछे जो पहली मीनिंग आएगी वही हमारी मेन वर्ब होती है, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी खेलना की होती है प्ले, मैच की मैच, प्ले द मैच और मै की स्पेलिंग इन लगाएंगे और मैदान की स्पेलिंग होती है FIELD। तुम्हारा वाक्य बनेगा सम बॉयज़ आर नॉट अबाउट टू प्ले द मैच इन फील्ड। दूसरा वाक्य, वह यहाँ नहीं आने वाली है। वह की दो स्पेलिंग होती हैं, हमने पहले बताया आपको, एक ही और एक सी। जब लड़के की बात करते हैं तब ही लगाते हैं और जब लड़की की बात करते हैं तब हम लगाते हैं सी।
तो वह यहाँ नहीं आने वाली है, लड़की की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेलिंग यहाँ पे लगेगी सी। इज़ नहीं दिया है तो नॉट, और नॉट के बाद तुरंत लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू। अब पीछे से बनाएंगे तो आना की कम और यहाँ की हेयर, HERE। तो सी इज़ नॉट अबाउट टू कम हेयर। और तीसरा वाक्य इसमें, मेरा दोस्त आज स्कूल नहीं जाने वाला है, तो माई फ्रेंड इज नॉट अबाउट टू, जाना कि गो टू स्कूल। कम के बाद और गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए, और आज की स्पेलिंग होती है टुडे। तो माई फ्रेंड इज नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल टुडे। ये तो हमारा नेगेटिव। हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाएंगे। इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द देखने को मिलता है। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अबाउट टू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगेगी, और जो अबाउट टू है वो कर्ता के पीछे लगानी पड़ेगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी में भी लगाना है। हमारा पहला वाक्य है, क्या तुम्हारी माताजी यहाँ आने वाली हैं, तो इज, कि तुम्हारी माताजी एक हैं, तो इज तुम्हारी की योर, माताजी की मदर, इज योर मदर। सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट लगाएंगे अबाउट टू, तो अबाउट टू। अब पीछे से बनाना प्रारंभ करेंगे, तो आना की कम, यहाँ की हेयर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज योर मदर अबाउट टू कम हेयर। इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य हमारा, क्या राम हमारे घर आने वाले हैं, तो इज राम, और कर्ता के बाद अबाउट टू, आने की कम टू। हमारे घर पूरा एक मीनिंग बनती है, तो हमारे की अवर, और घर की होम या हाउस, चाहे आप होम लगाएं चाहे हाउस लगाएं, थोड़ा सा अंतर रहता है। हाउस होता है बड़ा घर और होम होता है छोटा घर, बाकी आप कोई भी लगा सकते हैं। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या किसान खेत जोतने जाने वाला है, तो इज फार्मर अबाउट टू। आप पीछे से बनाएंगे, जोतना की प्लग, PLOUGH, खेत की द फील्ड, FIELD। तुम्हारा वाक्य बनेगा, इज फार्मर अबाउट टू प्लग द फील्ड। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आएगा, तब हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इज MR, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद तुरंत अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी में, बिल्कुल पहले की तरह ही करना है, बस कर्ता के बाद आपको नोट बढ़ा देनी है। पहला वाक्य हमारा, क्या तुम रसोई में खाना नहीं बनाने वाले हो, तो आर यू, और कर्ता के बाद नॉट, आर यू नॉट, उसके बाद अबाउट टू। अबाउट टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पीछे से बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो पीछे से पहली मीनिंग आ रही बनाना, और बनाना की होती है मेक, खाना की फूड, फिर आगे बढ़ेंगे मैं की, इन, बाकी बीच में मैं आता है तो इन लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे रसोई की किचन, KITCHEN, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा, आर यू नॉट अबाउट टू मेक फूड इन द किचन। और दूसरा वाक्य है, क्या तुम्हारी गाय आज दूध नहीं देने वाली है, तो इज योर काउ, तुम्हारी गाय, ये पूरा करता है तो योर काउ, नहीं शब्द दिया तो कर्ता के बाद नॉट, और नॉट के तुरंत बाद लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू।
अब पीछे से बनाएंगे नंबर से, तो देना की गिव, दूध की मिल्क, आज की टुडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य बनेगा इज योर काउ नॉट अबाउट टू गिव मिल्क टुडे। हमारा इसमें तीसरा वाक्य है, क्या मोदी जी हमारे गांव में नहीं आने वाले हैं? तो इज मोदी जी नॉट अबाउट टू, आना की कम, मैं की इन, और हमारे गांव यानी कि आवर विलेज। इज मोदी जी नॉट अबाउट टू कम इन आवर विलेज। ये था हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न किया जाता है वो हमारे क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे क्यों की स्पेलिंग होती है भाई, कैसे की हाउ, कहाँ वेयर, कब तो व्हेन, और क्या तो व्हाट। यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड को डबल कर दें, जैसे कि क्यों क्यों, तो उसे हमें ऑल लगा देनी है, भाई ऑल, कैसे कैसे तो हाउ ऑल, कहाँ कहाँ वेयर ऑल, कब कब व्हेन ऑल, क्या क्या तो व्हाट ऑल। इनके अलावा किस समय तो एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे, किसके साथ तो विद हुम, कहाँ से फ्रॉम वेयर, किस लिए फॉर व्हाट। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आपको आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आ जाए तब हम वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देनी है प्रश्नवाचक शब्द की, और उसको लगाने के बाद हम हेल्पिंग और इज एम आर में से एक चीज़ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। देखते हैं पहला वाक्य हमारा, तुम आज दावत में क्या क्या खाने वाले हो। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की स्पेलिंग लगाएंगे। तो क्या क्या की स्पेलिंग होती है हमने आपको भी लिखाई है सब, व्हाट ऑल। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लगा दिया। अब हम लगाएंगे इज एम आर, तो तुम किस हम क्या लगाएंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि तुम यू, रूल के हिसाब से चलना है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू। और जहाँ से वर्ब का नंबर आ जाए वहीं से आपको क्या करना है, पीछे से भाग बनाना प्रारंभ कर देना है। तो पीछे बनाएंगे तो खाने की ईट, मैं की इन, और दावत की फीस्ट, FEAST, फीस्ट माने दावत, और आज की स्पेलिंग टुडे। तो व्हाट ऑल आर यू अबाउट टू ईट इन फीस्ट टुडे। हमारा पहला वाक्य। दूसरा देखेंगे इसमें, रेलगाड़ी किस समय जाने वाली है। ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा किस समय। सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, तो एट व्हाट टाइम। रेलगाड़ी एक है तो हम लगाएंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन। उसके बाद अबाउट टू, और जाने की गो। तो एट व्हाट टाइम इज द ट्रेन अबाउट टू गो, रेलगाड़ी किस समय जाने वाली है। इसमें हमारा तीसरा वाक्य है, वे यहाँ किसके साथ रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन वर्ड दिया है हमारा किसके साथ। तो सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, किसके साथ की स्पेलिंग होती है विद होम, वे के संग लगाएंगे आर, उसके बाद वे की स्पेलिंग दे, यानी कि कर्ता से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो विद हुम आर दे, उसके बाद अबाउट टू, वाला वाली के लिए, रहना की लिव। तो वाक्य बनेगा हमारा विद हुम आर दे अबाउट टू लिव, वे यहाँ किसके साथ रहने वाले हैं। ये था हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब हमारा लास्ट रूल है इसमें, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नई शब्द भी आता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे पहले की तरह, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी कि इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद अबाउट टू, है ना। सब्जेक्ट का नॉट लगा देनी है, फिर अबाउट टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का आप जरूर ध्यान रखें। पहला वाक्य, तुम ताजमहल देखने के लिए क्यों नहीं जाने वाले हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, और इसके साथ नहीं शब्द भी दिया है। तो हम सबसे पहले लाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तो तुम के संग लाएंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू, और सब्जेक्ट वाला आएंगे नॉट, और उसके तुरंत वाला आएंगे अबाउट टू, अबाउट टू। अब पीछे से बनाएंगे तो जाने की स्पेलिंग होगी गो। आगे बढ़ेंगे तो के लिए की स्पेलिंग होती है फॉर, देखने की होती है विजिट, और ताजमहल की होती है ताज महल, ताजमहल। दूसरा वाक्य हमारा, राधा बाजार में क्या क्या नहीं खरीदने वाली है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्या क्या, और नहीं शब्द भी दिया है। तो क्या क्या की होती है व्हाट, ऑल, और फिर हेल्पिंग इज, फिर राधा, कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हम अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीछे से बनाएंगे, खरीदना की होती है बाई, और मैं की इन, बाजार की मार्केट। तुम्हारा पहला वाक्य बनेगा, व्हाट टोल्ड इज राधा नॉट अबाउट टू बाई इन मार्केट। लास्ट वाक्य, तुम कब नहीं नाचने वाले हो। तो क्वेश्चन दिया है कब, यानी कि व्हेन आर यू नॉट अबाउट टू, और नाचना की डांस। व्हेन आर यू नॉट अबाउट टू डांस, तुम कब नहीं नाचने वाले हो। ये था हमारा एजेमार प्लस अबाउट टू का। इस तरीके से आप था तिथे में भी बना सकते हैं, उसमें आपको बाजर का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।